अलस भोर की हल्की नीली रोशनी हूँ, वाह जो छाया नहीं डालती परछाई नहीं छोड़ती। जी आई जस्ट फील वेरी कनेक्टेड विद दैट पोएम। तू जिंदा है तो जिंदगी की यस जीत पे यकीन कर, वाह अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। राइट ये खासकर ये लाइनें हमें बहुत अच्छी लगती हैं कि ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, जी जी ये दिन भी जाएंगे, गुजर गुजर गए 1000 दिन। जी जब जी भी कोई मुश्किल समय आता है, जी हमें जी ये लाइनें ये एक तरह से धीरज देती हैं, दिलासा देती हैं कि यस दिस इज जस्ट अ फेज, इट विल पास। जिन लोगों पे वो भरोसा करते थे, उन जी लोगों ने धोखा दिया। घर, गाड़ी, बंगला वगैरह उनके लिए कुछ मायने नहीं रखता था, जी जी लेकिन बिल्कुल बिल्कुल लोग मायने रखते थे। जी जी और जिन लोगों ने धोखा दिया वो बहुत गरीब के लोग। जी बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी समय से मेरी उत्सुकता थी कि मैं आपसे वार्ता करूं पिक्चर प्लस के लिए, ख़ास तौर पे जो हमारी फिल्म की पत्रिका है, सिनेमा और साहित्य की पत्रिका है पिक्चर प्लस। ओके, हाँ, और शैलेंद्र जी तो हमारे बहुत ही प्रिय कवि और गीतकार हैं, हमेशा रहें, हमेशा रहेंगे। जी जी, तो मैं सवाल करना शुरू करूं आपकी अनुमति तो? हाँ जी करिए। जी जी ठीक है, थैंक यू। अमला जी, सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि एक बेटी के नज़रिए से आप इतने बड़े हाँ गीतकार, जी, एक इतने बड़े गीतकार, इतने बड़े पोएट शैलेंद्र जी की आप सुपुत्री हैं, तो एक बेटी के हाँ नज़रिए से जी। आप शैलेंद्र जी के बारे में क्या सोचती हैं, कैसे उनको याद करती हैं? वो तो कोई डिफरेंस तो होगा नहीं। हर बेटी जिस तरह अपने पिता को पिता से प्यार करती है, पिता को याद करती, वैसे ही हम भी करते हैं। हम भी मिस करते हैं बाबा को। और लेकिन हमारे साथ एक, हमारे लिए हम एक स्पेशल फैसिलिटी है, ये कह सकते हैं कि हम अपने बाबा से आज भी बात कर सकते हैं। जो बाबा गुजरे कई साल हो गए, लेकिन उनके गीतों के जरिए उनके विचार हमारे तक पहुंचते हैं और हम अपनी शेप माय लाइफ अकॉर्डिंग टू दैट। यस यस, आप चाहें तो बीच बीच में इंग्लिश बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम, जहां आपको एक्सप्रेशन की अगर दिक्कत आ रही No, हो। I just want to say that it's an extra special facility that I have. It's an extra special gift, a boon that I have, जी जी that my father has left me, यस that I can still communicate with him through his songs. I look for messages, I look for directions, and I shape my character according to what he has given all of us in his writings. यस यस राइट। निश्चित तौर पर उनकी बहुत सारी कविताएं हैं, अगर उसके बहुत सारे पोएम्स हैं, है ना, लिरिक्स हैं, जो कि हाँ आज जी, बहुत सारे लोग उनको गाते हैं, गुनगुनाते हैं। आपको भी, आपने हाँ भी जी। बहुत सारे उनके लिरिक्स और पोएम्स को आपने पढ़ा है, सुना है। तो आप ये हाँ बताइए जी। कि आप कौन कौन सी ऐसी पोएम्स हैं, उनके लिरिक्स हैं जो आपको बहुत ही रिलेट करता है, आपको बहुत ही दिल को छूता है, कुछ उसके बारे में अगर आप बता सकें। पोएम्स के अगर हम कहें तो हमें बहुत ही अच्छी लगती है एक कविता। जी जी वो है, मैं अलस भोर की हल्की नीली रोशनी हूँ, वाह जो छाया नहीं डालती परछाई नहीं छोड़ती। जी जी सो उस पोएम से हमें लाइक आई जस्ट फील वेरी कनेक्टेड विद दैट पोएम। ओके राइट और एक और जो सब जानते हैं वो है, तू जिंदा है तो जिंदगी की Yes. जीत पे यकीन कर, वाह अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। राइट ये खासकर ये लाइनें हमें बहुत अच्छी लगती हैं कि ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, जी जी ये दिन भी जाएंगे, गुजर गुजर गए 1000 दिन। जी जब जी भी जी कोई मुश्किल समय आता है, जी हमें जी ये लाइनें, ये एक तरह से धीरज
देती हैं, दिलासा देती हैं कि Yes. दिस इज जस्ट अ फेज, इट विल पास। बहुत अच्छी बात है। आप वहाँ दुबई में रहती हैं और इतनी अच्छी हिंदी आप बोल रही हैं, इतनी अच्छी कविताएं आपको अच्छी तरह से याद हैं शरण जी की, और आप सुना रही है, तो बहुत ही काबिल तारीफ है कि निश्चित तौर पर कि एक आपने उस ट्रेडिशन से अपने आप को किस तरह से जोड़ रखा है, जो शरण जी का ट्रेडिशन है था। नहीं, वो तो हमें हमें बचपन की एक बात हम आपको बताएं जी जी कि बाबा, हम लोग कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े। जी जी हम और हमारी छोटी बहन, भाई भी अंग्रेजी मीडियम में, हम लोग सब पांचों अंग्रेजी मीडियम में पढ़े। जी हाँ, जी हाँ। और स्कूल जाते थे तब तो छुटपन में तो वो जब नई नई इंग्लिश सीख रहे थे जी तो आदत से स्कूल में तो जोर डालते ही थे कि इंग्लिश में बोलो, इंग्लिश में बात करो, हिंदी में नहीं बात करनी। हाँ हाँ तो हम लोग की आदत से पड़ गई, हम घर आते थे अंग्रेजी में ही बोलते थे। लेकिन बाबा एक बार किसी सेमिनार में या किसी हिंदी प्रमोट करने के उसमें जी बड़े जी बड़े हिंदी के लेखकों के साथ वाह उस सम्मेलन में गए थे, और जब वो सम्मेलन खत्म हुआ जी तब बाबा घर आए और वो सब पार्टिसिपेंट्स जो बड़े बड़े थे, डॉक्टर धर्मवीर भारती होंगे या महावीर त्यागी जी होंगे, आई डोंट नो द एग्जैक्ट नेम्स, Yes. लेकिन ये सब लोग थे जो घर आते जाते थे। जी जी तो उस रात बाबा उनको सबको घर लेके आए डिनर पे। जी और जब बाबा ने सुना कि हम लोग सब अंग्रेजी में बोल रहे हैं तो थोड़ा उनको शर्मिंदगी सी महसूस हुई। ओके उन्होंने मतलब वहां तो बाहर तो एकदम भाषण दे के आ रहे थे कि हिंदी को प्रमोट करना चाहिए, और घर में उनके बच्चे हिंदी नहीं बोल रहे हैं बल्कि अंग्रेजी में बात कर रहे हैं। जी जी तो दूसरे दिन से उन्होंने रूल बना दिया कि घर में अगर हम बात करेंगे तो हम हिंदी में ही बोलेंगे, जी जी बाहर चाहे हम स्कूल में चाहे अंग्रेजी बोले। तो इस तरह से आदत पड़ी तो है, लेकिन मजबूरी भी है कि बाहर रहते हैं तो हिंदी इतना नहीं बोली जाती है। जी जी और हमने शादी भी की है तो एक बंगाली से की है, तो वो तो हिंदी बांग्ला तो फिर अलग ही हो जाता है, हिंदी नहीं, बोलना फिर बहुत भी मुश्किल होता है। मैं इसीलिए कह रहा था कि फिर भी आपने उस ट्रेडिशन को अभी तक जिस तरीके से मेंटेन रखा है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये शरण जी की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए बहुत बड़ी बात है। और मैं इस पर आना चाह रहा था कि अक्सर जैसे अब शरण जी की बात हो और तीसरी कसम पे बात ना हो, ये हो ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता है ना। तो तीसरी कसम के बिना उनकी चर्चा ही अधूरी है कि नहीं। तो तीसरी कसम से रिलेटेड एक सवाल मेरा है कि आपको कई बार कभी क्या आप लोगों के परिवार में या आपने कभी महसूस किया कि जो तीसरी कसम फिल्म बनाने के दौरान या फिर उसके बाद जो भी परिस्थितियां बनी, जो भी सिचुएशंस आए, क्या अगर तीसरी कसम नहीं बनाते, क्या तो ऐसी स्थिति में क्या वो तीसरी कसम बनाना उनकी गलती थी या उनका दीवानापन था? नहीं, फिल्म बनाना गलती कभी नहीं। वो फिल्म बनाई उन्होंने, आई एम सो हैप्पी ही डिड इट। ओके लेकिन उस फिल्म के जरिए जो चीजें बाहर आई हैं, जी जो जिन लोगों पे वो भरोसा करते थे उन जी। लोगों ने धोखा दिया, उससे उनको दिली ठेस पहुंची है। जी जी फिल्म बनाने के लिए नहीं, फिल्म फाइनेंशियली अच्छी हो या बुरी हो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता था बाबा को। जी जी बाबा बहुत ही पुअर बैकग्राउंड से आए थे। हाँ हाँ और ये सब घर गाड़ी बंगला वगैरह उनके लिए कुछ मायने नहीं रखता था, जी जी लेकिन बिल्कुल बिल्कुल लोग मायने रखते थे। जी जी और जिन लोगों ने धोखा दिया वो बहुत गरीब के लोग थे, तो इसलिए आई थिंक हिज इन्वेस्टमेंट इन पीपल वेंट रॉन्ग। जी जी दैट इज व्हाई he felt rejected। वो डिप्रेशन में इसलिए गए कि लोग उनको धोखा दे रहे थे, नॉट द फिल्म। द फिल्म वाज अ सुपर क्लासिक। यस यस राइट। और वो जिस तरह से बनाना चाहते थे उस फिल्म को उन्होंने उसी तरह बनाई, और वो इतनी प्रसिद्ध भी हुई कि लाइक इट वन द नेशनल अवार्ड, जी, जी। गोल्ड मेडल मिला। आज भी क्लासिक So, I आज don't भी think it was क्लासिक the है। film.
आज भी सुपर क्लासिक फिल्म है वो। उसके जैसी कोई साहित्यिक हाँ फिल्म जी, बनी नहीं उसके बाद। ये अपने आप में बहुत ही बिल्कुल बड़ी बात बिल्कुल। आपने कही कि शैलेंद्र जी जैसा चाहते थे तीसरी कसम बनाना, वैसे ही तीसरी कसम बनी अंततः। इसमें करेक्ट। इसमें कोई हाँ दो जी। राय नहीं, बिल्कुल। लेकिन क्या आप लोगों ने कभी ये स्टडी करने का प्रयास किया है? उस समय तो आप लोग परिवार के अंदर थे, जाहिर सी बात है कि उस समय की उम्र और बाद की उम्र में बहुत फ़र्क है। और कभी क्या यह स्टडी करने की कोशिश की है कि तीसरी कसम जिस समय अनाउंस हुई बनने के लिए और रिलीज़ होते हाँ होते जी। तक काफ़ी साल लग गए, कई साल लग गए, और ये काफ़ी लंबा वक्त लगना अपने आप में कहीं न कहीं एक नुकसानदेह साबित हुआ, आर्थिक तौर पर भी और सेहत के तौर पर भी उनके। तो इसकी वजह को लेकर कभी कोई स्टडी हुई क्या? स्टडी की आप लोगों ने? नहीं, ये स्टडी करने की कोई बात ही नहीं है। There is no need to go into that deep think of why the film got delayed. Film got delayed for various reasons, various reasons. और यही हम ये कह सकते हैं कि लोग, I mean, people just took advantage of him. उनको that is why the film got delayed. ये कहना कि किसी ने डेट नहीं दी, किसी ने कोई काम पे नहीं आया, all that is rubbish. It's total rubbish. It's हम तो एक तरह से ये भी सोचते हैं कि it is wrong for us to try to go to dig deep into this. जी जी। There is a time for all of us when we come. There is when we come into this world, जी the date of our departure is preordained. हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। जी जी जी। जब हमें इस दुनिया को छोड़ के जाना है, जी हमें जी जाना है। जी जी जी, और बिल्कुल। उस डेट के सामने जो भी बहाने बनते हैं, बनते जाते हैं, चाहे लोग जितना भी करें ना करें, वो जाने की तिथि जो है वो टलती नहीं है। And it is for us, I find consolation. हम इसी सहारे हम आगे बढ़ते हैं जी जी। कि बाबा को जब जाना था वो गए। हम उसमें अगर हम ज्यादा सोचें करें कि ये होता, ये नहीं होता, ऐसा होता तो जी क्या जी। होता, वो सब अगर हम सोचने गए तो हम खुद डिप्रेशन में पड़ जाएंगे जी जी जी, कि बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। बाबा क्यों छोड़ के चले गए। It's wrong. It's हाँ, wrong for us राइट to राइट be राइट। to put this on our heads, you know. जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने लिखा भी था, यहाँ महल चौबारे यही रह जाएंगे प्यारे, सब कुछ बिताना है, अकड़ किस बात अकड़ किस बात के यही प्यारे रह जाएंगे सारे। सारे। जी जी, बहुत बहुत खूब, बहुत ही आपने अच्छा सुनाया उनके बारे में, और ये उन्होंने लिखा भी था कुछ ऐसा ही। लेकिन एक बात है कि शैलेंद्र साहब के बहुत ही करीबी दोस्त रहे जिस समय उन्होंने तीसरी कसम बनाई, और अपने करीबी दोस्तों की एक तरह से दोस्ती और स्नेह मोहब्बत जो उनका था, उन सब की बदौलत उन्होंने बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया अपने टैलेंट पर। बहुत बड़ा उनके टैलेंट पर बहुत सारे लोगों को भरोसा था, उन बहुत ही टैलेंटेड पोएट थे। तो क्या आपको क्या ये ऐसा नहीं लगता कि कभी हमारे मन में तो ख्याल आता है ऐसा कि मैं उनका इतना बड़ा फ़ैन हूँ शैलेंद्र जी का, तो मेरे मन में तो ऐसा ख्याल बिल्कुल आता है, इसलिए मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूँ कि इतने अच्छे अच्छे करीबी जिगरी दोस्त थे उनके, फास्ट फ्रेंड थे। जी हाँ, तो जिस वक्त वो मान लिया किसी भी तरह की मुश्किलों से घिरे, किसी भी तमाम तरह की मुश्किलों से अगर घिरे, तो उन मुश्किलों से उबारने के लिए दोस्तों की क्या पहल रही होगी? नहीं, दोस्त आए, राज अंकल भी आए सामने, उन्होंने कहा बाबा को सलाह दी कि ये तीसरी कसम का एंड चेंज करें कि ये बॉक्स ऑफिस में पिट जाएगी पिक्चर। अगर राज कपूर वहीदा रहमान नहीं मिलते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, तो पिक्चर पिट जाएगी। और राज अंकल ने अपनी फिल्म आग का एग्जाम्पल भी दिया कि ये देखिए हमारी पिक्चर पिट रही थी, फिर हमने उसको चेंज किया एंडिंग और फिर सक्सेसफुल हुई। लेकिन बाबा नहीं मानी, बाबा की भी जिद थी कि वो तीसरी कसम बनाएंगे तो एक क्लासिक फिल्म बनाएंगे। और जिस तरह से उसकी कहानी
लिखी गई है फणेश्वर नाथ रेणु जी ने, जी, जी, जी। उसी तरह उस पर उसी लाइन से चलेंगे। तो ये बाबा की भी जिद थी। जी, और जी, लेकिन जी। ऐसा नहीं है कि वो दोस्त लोग जो थे हमें बाद में छोड़कर चले गए, जैसे बाबा नहीं रहे तो वो दोस्त भी सामने आए जी, जी। जिन्होंने हमें संभाला। जी, हमारे जी, जी, जी। सारा बाबा का जो काम काज था, जो बिजनेस का सब था, वो सब उन्होंने आके संभाल के फिर जी, 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 बिल्कुल, मम्मी के बिल्कुल। हाथ में दिया। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। जी, जी। ये जैसे पिछले दिनों जो आकाशवाणी भवन में जो कार्यक्रम हुआ था और किताब का विमोचन हुआ था, जावेद अख्तर साहब आए थे और आप लोग भी, आप भी थी और हाँ जी। दोनों भैया भी थे, मैं भी वहाँ पर था। मैं कुछ देर के लिए ही अच्छा। पहुँच पाया था, लेकिन संयोगवश मुलाकात नहीं हो पाई थी। लेकिन मैं आप अच्छा। तीनों को सुन रहा था वहाँ पे, आपको भी सुना था और दोनों भैया को भी सुना था मैंने वहाँ पे। जी। जी, तो जी। मनोज भैया ने वहाँ पर एक खुलासा किया था, एक तरह से बताया था कि ये अच्छा। उनके बारे में सरासर गलत कहा जाता है कि वो आर्थिक संकट में थे। आर्थिक संकट में नहीं थे बिल्कुल। ये गलत धारणा है, गलत बातें कही जाती हैं, उनके बारे में लिखी जाती है। किसी भी तरह के आर्थिक संकट में नहीं, नहीं थे। ये गलत बात ये कही जाती है कि आर्थिक संकट जो समस्या थी जी। उस वजह से बाबा की जान गई, लेकिन हाँ। ये आर्थिक समस्या की वजह से नहीं गई थी, ये लोगों की वजह से गई थी। जी, जी, ये जी। ये मनोज भैया ने कहा था। जी, जी, जी। उसमें आपने भी वही जोड़ा तो था। हम कह रहे हैं जी, कि जी। the people around him were cheating him। जी, 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 बिल्कुल, बिल्कुल। और वे लोग ही जिम्मेदार, एक तरह से आपने भी वहाँ पर कहा था। हाँ। तो एक चीज़ और भी उन्होंने एक बात और कही थी कि बाबा फणेश्वरनाथ रेणु की कहानी पर ही एक और फिल्म बनाना चाहते थे। उस समय उन्होंने एक कहा था, सही कहा था, है ना? तो इससे ये जाहिर होता है कि एक ही फिल्म नहीं बनाना, तीसरी कसम के बाद दूसरी फिल्म भी अनाउंस करी थी। जी, जी, जी। कुल मिला के एक चीज़ और बताएं आप, लास्ट सवाल आपसे कर रहा हूँ मैं, ज़्यादा कि अब क्या आजकल के समय की फिल्मों के गाने आप सुन पाती हैं हिंदी के? कभी सुन पाती हैं? और कभी आपको ऐसा लगता है कि अब हिंदी फिल्मों के गाने किस कंडीशन में आ गए हैं? और जब शैलेंद्र जी को आप सुनती होंगी तो आपको लगता होगा कितना बड़ा चेंज आ गया है। चेंज तो बहुत आया है, हमारा तो आई जस्ट वन थिंग टू से, आजकल के गाने हम सुनना पसंद नहीं करते हैं। हमें गानों में पोएट्री हम देखते हैं, खोजते हैं। आई लुक फॉर पोएम्स, आई लुक फॉर पोएट्री, आई लुक फॉर थॉट। वो हमें नहीं मिलता, तो इसलिए हम नहीं सुनते हैं। और लोगों का कहना है, राइटरों का कहना है कि लोग ऐसे ऑडियंस ऐसी है कि उनको ये इस तरह के गाने पसंद है। वो गलत है। ऑडियंस कहती कि राइटर्स नहीं लिखते हैं, वो सही है। ये हमने हमारे तरफ से तो ये है कि हमको सही राइटर्स नहीं दिखते हैं। जी, जी, बिल्कुल, ये बात आपने सही। तो क्या नई फिल्में आप देख पाते हैं? बॉलीवुड की फिल्में वगैरह देखते हैं? ऐसी कौन सी फिल्म आई है रिसेंटली, आप बताएं हमें। नहीं, मैं बस यूं ही पूछ रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारी फिल्में नहीं, हम नहीं देखते। नहीं देख पाते। हम बहुत कम देखते हैं, बहुत कम। एक तो समय ही नहीं मिलता देखने का। जी, जी, जी। चलिए ठीक है, आपसे बातचीत करके बहुत ही अच्छा लगा। अगर आप भी अलग से और कुछ और बताना चाहें तो बता सकेंगे शैलेंद्र जी को लेकर के। नहीं, बस आपने पूछ लिया, इतना बहुत है। ठीक है, ठीक, थैंक यू, so much. थैंक यू। नमस्कार।